के बाद छोटा सा अगर मान लो रोशनी बाहर से आ रहा है तो गौर से देखना होगा, महीन महीन धूल का न उड़ते रहेगा। टॉर्च में ही बहुत सारे प्रकाश निकलता है, बहुत सारे निकलता है, लेकिन उसमें से एगो को है ना, एगो के क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। बस यहाँ तक कि जो लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट है ना, सब बारते रहता है नचनिया पर। आज की क्लास में हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश की किरण और किरण पुंज के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो समझो यहाँ पर सबसे पहले प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन के विस्तार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर जहां पर प्रकाश नहीं जाता है वहां पर भी इजोत रहता है, तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। कभी कभी देखना घर जो पक्का का मकान घर बनाया हुआ है ना, तो घर के जो मकान है, घर है, जो रूम है, रूम में बाहर से प्रकाश नहीं जाता है डायरेक्ट रूप से, ठीक है, लेकिन फिर भी घर इजोत रहता है। दिन में घर में बल्ब जलाने की जरूरत पड़ता है नहीं, इजोत रहता है ना। ऐसा क्यों होता है, आखिर इजोत क्यों रहता है? तो समझो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगर प्रकीर्णन नहीं होगा तो फिर जहां पर रोशनी जाएगा सिर्फ वहीं पे इजोत रहेगा, जहां रोशनी नहीं जाएगा उन्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकीर्णन क्या है इसको समझते हैं विस्तार से। देखो, जब प्रकाश की किरण, जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आती है, यानी कि धरती पर आती है, तो धरती में क्या है? हवा है। क्या है? हवा। तो जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आती है तो धरती के हवा में उपस्थित धूल कण, जो धूल कण होता है, उस धूल कण पर पड़ती है, और धूल कण पर पड़ने के बाद वह कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है। अब बाकी बात, कुछ प्रकाश को वह अपने आसपास में बिखेर देता है, मतलब छीट देता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, सूर्य के प्रकाश जब धरती पर आता है तो धरती के वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण, महीन महीन जो कण होता है, उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ता है, और वह कण अपने चारों, कुछ प्रकाश को अपने अंदर खींच लेता है, कुछ प्रकाश को अपने चारों ओर बिखेर देता है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। मान लेते हैं पूरा ब्रह्मांड धूल कण है, सब क्या है? धूल कण है। देखना महीन महीन धूल कण ना, महीन महीन धूल कण घूमते रहेगा, है ना। जब तक ना छोटा सा मान लो खिड़की उड़की है, खिड़की में छोटा सा अगर मान लो रोशनी बाहर से आ रहा है तो गौर से देखना होगा, महीन महीन धूल कण उड़ते रहेगा। गौर से देखो, उड़ते रहेगा, महीन महीन धूल कण क्या रहेगा? उड़ते रहेगा। वही धूल कण जो होता है ना, उसी धूल कण पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और पड़ने के बाद कुछ जो है खींच लेता है अपने अंदर, और कुछ प्रकाश को अपने चारों बगल क्या होता है? बिखेर देता है। तो समझो यार कैसे होता है इसे। तो कोई सब धूल कण है, सारा धूल कण है, सारा धूल कण है। मान लेते हैं कि घर है, अब मान लेते हैं कि वेंटिलेटर है, समझा करो, ठीक है, घर हम बनाएंगे नहीं, उतना बहुत टाइम लगेगा। वेंटिलेटर है। अब चलो यहाँ समझो, यहाँ यूं पर धूल कण तो सब तरफ फैले है। सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं यहाँ से इस पर पड़ा, इस पर सब पर पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना। तो जब इस कण पर पड़ेगा, इस कण पर पड़ेगा, तो इस कण पर प्रकाश पड़ेगा तो कुछ रख लेगा, कुछ अपने चारों बल फेंक देगा, है ना। एक प्रकाश एक कण पर आया तो अपने चारों बल फेंक देगा, एक प्रकाश पर आया तो अपने चारों बल फेंक देगा, अपने चारों। इसका प्रकाश पर आया तो अपने चारों बल फेंक देगा, इसका प्रकाश पर आएगा तो अपने चारों बल फेंक देगा। समझा रहा? इस प्रकार पूरा घर में क्या होगा? प्रकाश फैल जाएगा, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बात समझाया? तो कोई पूछेगा कि बताओ, सूर्य के प्रकाश तो बाहर पड़ रहा है, घर में इजोत कहला है, तो कहना इसका प्रकीर्णन का कमाल है। किसका कमाल है? प्रकाश का प्रकीर्णन का कमाल है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इसीलिए घर में प्रकाश आ रहा है, डायरेक्ट रूप से नहीं, इनडायरेक्ट रूप से आ रहा है। कैसे आया से बता दिए ना। इस प्रकार पूरा रूम में एक कण पर ना ये इनमें फैल जाएगा चारों बल, ठीक है। चारों बल फैलेगा तो अहू पर से चारों बल फैलेगा, है ना, अहू पर से चारों बल फैलेगा, सबसे चारों बल फैल जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो अपने लोगों के जो क्लास है, क्लास में बाहर से प्रकाश डायरेक्ट रूप से आ रहा है? नहीं आ रहा है। नीचे में आ रहा है तो नीचे में रहना चाहिए, लेकिन हम पूरा रूम इजोत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धूल कण हमारे यहाँ फैले हुए हैं, धूल कण, उसमें प्रकाश पड़ कर क्या होता है? वितरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है चारों ओर। समझ रहा है? तो कोई कहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो कहना सूर्य का प्रकाश धूल कण पर पड़ता है और धूल कण चारों ओर प्रकाश को फैला देता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब समझते हैं प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण, ठीक है, प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण जो है ना, देखो जब सूर्य के प्रकाश, सूर्य से तो बहुत सारे प्रकाश आता है, बहुत सारे आता है प्रकाश में।
तो देखो बहुत सारे प्रकाश आता है, लेकिन उसमें से एगो प्रकाश को, क्या प्रकाश को, एगो प्रकाश को बोलते हैं प्रकाश की किरण। ठीक है, क्या प्रकाश को, एक प्रकाश को, एक प्रकाश को क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण। याद रखना प्रकाश जो है ना हमेशा सीधा रेखा में चलेगा, हमेशा कौन रेखा में, सीधा, वो टेढ़ा नहीं चलता है, हमेशा सीधा, एकदम सीधा। टॉर्च कभी जला के देखना, टॉर्च एकदम सीधा, जहां मारेगा ना वहां सीधा सीधा जाएगा टॉर्च, याद है ना, रात में कभी जला के देखना, एकदम सीधा जाएगा टॉर्च, एकदम सीधा रहता है, सीधा रेखा में हमेशा चलता है। प्रकाश टेढ़ नहीं चलता है, क्या चलता है, सीधा। तब टॉर्च में ही बहुत सारे प्रकाश निकलता है, बहुत सारे निकलता है, लेकिन उसमें से एगो को है ना, एगो के क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। बात समझ रहा है, एक के बाद क्या बोलेंगे, प्रकाश, प्रकाश में से बहुत सारे प्रकाश एगो के क्या बोलेंगे, प्रकाश की किरण। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे प्रकाश की किरण हो गया। अब समझते हैं किरण पुंज क्या है। तो बहुत सारे किरण को मिला देते हैं। में क्या वो किरण है, एगो किरण है, क्या वो किरण है, एगो किरण है। अब बहुत सारे किरण मिला देते हैं, बहुत सारे, क्या वो, बहुत सारे। ये क्या कहलाता है, ये किरण पुंज कहलाता है। बहुत सारे किरण मिलाते हैं तो किरण पुंज कहलाता है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ तो बहुत सारे किरण मिलाते हैं, क्या कहलाता है, किरण पुंज। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसी समझो, जैसी किरण का नाम हुआ तो समझ लेना एगो प्रकाश की बात हो रहा है। कईगो किरण की, एगो प्रकाश की। किरण पुंज का नाम हुआ किरण पुंज तो समझ लेना बहुते प्रकाश की बात हो रहा है। किसको, बहुते प्रकाश की। तो याद रखना एगो प्रकाश हम लोग जो है, मतलब एगो प्रकाश से क्या होगा, एगो प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे बॉल जलाते तो बहुते निकलेगा प्रकाश, टॉर्च जलाएंगे तो बहुते प्रकाश निकलेगा, एगो प्रकाश से दिखाई देगा। यहाँ तक कि जो लेजर लाइट होता है, लेजर लाइट है ना, सब बारते रहता है नचनिया पर, उसमें बहुते प्रकाश निकलता है, एगो प्रकाश नहीं रहता है, वो बहुते प्रकाश निकलता है, समझे। एगो रहबे नहीं करता है, एगो इतना इतना मोटे प्रकाश रहेगा, वो में बहुत प्रकाश रहता है। ठीक है, गौर से देखना तुम, वो में बहुत प्रकाश रहता है। ठीक है, तो हाँ प्रकाश के वो में कम मात्रा रहता है, मतलब कि कम में रहता है किरण पुंज, लेकिन उसमें भी बहुत प्रकाश रहता है। ठीक है, एगो प्रकाश की किरण बहुत ही पतला रहेगा, है ना, पता नहीं चलेगा कि वो प्रकाश की किरण है। तो बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण समझ आ गया। एगो जब किरण रहेगा तो कहेंगे प्रकाश की किरण है, अब बहुत सारा रहेगा तो कहेंगे किरण पुंज है। अब प्रकाश की प्रक्रिया में कोई दिक्कत। मिलता है किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।